लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 4 में। प्रोजेक्ट गौर चौक से अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल है। प्रोजेक्ट के आसपास की लोकेशन में डेवलपमेंट्स ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। सो अब जैसा आप इस लोकेशन को आज देखेंगे उससे बहुत ज्यादा कोई चेंजेस फ्यूचर में यहाँ पे आने वाले नहीं है। प्रोजेक्ट के ऑपोजिट आम्रपाली ग्रुप का गोल्फ होम्स है जिसे ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। आम्रपाली ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में अभी भी काफी लैंड बाकी है जिसमें दिसंबर तक और भी बहुत सारी यूनिट्स लॉन्च हो जाएंगी। प्रोजेक्ट से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हाई स्ट्रीट शॉपिंग सेंटर्स एंड शॉपिंग मॉल्स अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट से लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अवेलेबल है जहां 10 से 12 मिनट में आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्रोजेक्ट के आसपास काफी सारे स्कूल्स भी आपको मिलेंगे जिसमें दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, द मिलेनियम स्कूल और लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल है। प्रोजेक्ट से करंट नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 52 की मेट्रो होगी जो प्रोजेक्ट से अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल है। एंड अपकमिंग मेट्रो स्टेशन प्रोजेक्ट से शायद 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगी। फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद द लोकेशन, लेट्स एक्सप्लोर इन डिटेल। अगर आप नोएडा की तरफ से आ रहे हैं, परथला फ्लाईओवर क्रॉस करके आप किसान चौक तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड पर कंटिन्यू करना होगा टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा और इसी रोड पर फर्स्ट राउंड अबाउट से पहले आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा। यहाँ से प्रोजेक्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल है। प्रोजेक्ट की दूसरी कनेक्टिविटी NH24 से है जो प्रोजेक्ट के कनेक्टिंग रोड से डायरेक्ट NH24 तक शाबेरी एंड क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए जाती है। ATS नोबिलिटी से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर की है, लेकिन इतनी पास होने के बाद भी यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। ATS नोबिलिटी से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पहुँचने के लिए आपको 5 मिनट से लेकर लगभग 30 मिनट का समय लग सकता है। की दो मेन connectivities. Now let's move on to project highlights. This is spread across 5 acres of land, precisely covering 20,000 square meters. Although the project comprises 10 towers, it's important to note that each floor houses only 2 units. This smart design effectively reduces the density, making the project's overall capacity comparable to just 5 towers. Despite the larger number of buildings, this thoughtful approach ensures a spacious living and comfortable environment for residents. सभी टावर्स की हाइट G+31 फ्लोर्स की है, एक्सक्लूडिंग टावर 1 एंड 2 जिसकी हाइट G+32 फ्लोर्स की होगी। और पूरे प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 620 अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। Thus this project averages 124 apartments per acre, which makes this project a mid lift to apartment ratio की। तो सभी टावर्स में अप्रोक्सीमेटली 1:31 का रेशियो बनता है जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सीलेंट रेशियो है। प्रोजेक्ट में 24,000 स्क्वायर फीट का एक डिसेंट क्लब हाउस डिजाइन्ड है, equipped with all the futuristic amenities for residents' convenience. Additionally, the developer has allocated a large green space at the center, surrounded by the towers, creating a serene environment for community. In terms of the specifications, all apartments come with a modular kitchen, and the washrooms are fitted with branded sanitary fixtures and chrome-plated fittings. प्रोजेक्ट सेमी माइवन कंस्ट्रक्शन पर डेवलप हो रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट के आउटर फसाड में स्ट्रक्चर जो कंप्लीट हुआ है वो माइवन बेस्ड होगा, जबकि इंटरनल वॉल्स फ्लाई एश ब्रिक्स के साथ डेवलप हुए हैं। ये एक पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट में 2 लेवल की पार्किंग्स है, जिसमें फर्स्ट लेवल की पार्किंग स्टिल्ट पर और सेकंड लेवल की पार्किंग बेसमेंट में है। द प्रोजेक्ट ऑफर्स अ टोटल अप्रोक्सीमेटली 947 पार्किंग स्पेसेस, प्रोवाइडिंग अबाउट 1.5 पार्किंग स्पेसेस पर फैमिली। They say that ATS never disappoints with their floor plans. ATS के floor plans हमेशा से बहुत efficient होते हैं। You usually don't get to see wastages in their floor plan. प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान एक प्रीमियम ग्रुप हाउसिंग को फोकस में रख के प्लान किया गया है। प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही साइज के अपार्टमेंट अवेलेबल है। प्रोजेक्ट में 3 BHK प्लस स्टडी रूम विद 1675 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया अवेलेबल है, जो कि इस अपार्टमेंट का सुपर एरिया है। इस यूनिट का बिल्ट अप एरिया अप्रोक्सीमेटली 1305 स्क्वायर फीट का। कार्पेट एरिया की अगर हम बात करें तो वो 1020 स्क्वायर फीट का आपको इस यूनिट में मिल जाएगा। यूनिट में इंटरनल स्पेस बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है एंड फ्लोर प्लान ऑफ दीज अपार्टमेंट इज अ फाइन क्राफ्टमैनशिप। Unlike other developers, they did not create just the huge balcony areas. यहाँ के living and dining areas and bedroom में space बहुत practically divide किया गया है. When you compare unit with other developer of similar sizes, you'll often notice that the dining areas are more cramped. However, in ATS Nobility, even with a 6-seater dining table, there is plenty space to move around comfortably without any hassle. माइवन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होंगे पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में।
और उन बहुत लिमिटेड ऑप्शंस में नोबिलिटी को अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टॉप 3 प्रोजेक्ट्स में कंसीडर करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे माई-वन बेस्ड प्रोजेक्ट्स जिसमें किसी तरह की लिटिगेशन नहीं है और ओसी ऑब्टेन कर लिया गया है, उनके नंबर काफी कम है और जो भी हैं उनमें रीसेल का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज तो पहुंच ही गया है। इसलिए अगर आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मार्केट को आप देखें तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन का रेशियो काफी हाई हो चुका है प्राइमरी मार्केट के कंपैरिजन में, ड्यू टू द एस्केलेशन इन द प्राइसेस दैट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन लास्ट 2 years। सेकेंडरी मार्केट मतलब रीसेल में आपको बहुत सारे नॉन माई-वन प्रोजेक्ट्स अभी भी मिल जाएंगे 5,000 से 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के प्राइस ब्रैकेट में, लेकिन पीपल विद अ स्मॉलर बजट often have no choice but to buy in projects that fit their financial constraints. The current resale price of Nobility is beyond the reach of many, but for those who can afford it, we strongly recommend considering it. Rather than investing in new projects in Sector 10 and 12, it would be better to prioritize Nobility if you can find your preferred inventory. That's all for today's video. If you have already visited ATS Nobility and अपना valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below.